राम राम, जय जोहार। ये कुक्कामेटा गांव, भामरागढ़ तहसील, गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र में है यह गांव। इस गांव का यह नृत्य है, इसे पागिंग कहा जाता है। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों भी लोग मिलकर के यह नृत्य करते हैं। समाज के बहुत सारे जो कार्यक्रम होते हैं, इन कार्यक्रमों में इस प्रकार के नृत्यों का आयोजन किया जाता है। आज का यह जो कार्यक्रम है, हमारे गांव में, कुक्कामेटा गांव में एक शादी है और इस शादी के उपलक्ष्य में यह नृत्य किया जा रहा है। मैं विवेकानंद नरताम, दिल्ली विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक हूँ। राजनीति विज्ञान पढ़ाता हूँ वहाँ पर, और मैं इसी गांव का हूँ, कुक्कामेटा गांव का। और यह नृत्य मैं बचपन से देखता आया हूँ। कभी मैंने भी इस नृत्य में प्रतिभागिता अपनी दिखाई होगी। मैंने सोचा कि ये जो हमारे दर्शक होंगे और मेरे YouTube चैनल से जुड़े हुए जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स होंगे, मेरे मित्र होंगे, उनको यह नृत्य दिखाना चाहिए। मैं चूँकि गांव में आया था तो मैं गांव के लोगों को मैंने विनती की थी कि इस प्रकार का कार्यक्रम हम करें। तो गांव के मेरे जो भी श्रोता है, मेरे ऑडियंस है, मेरे सब्सक्राइबर्स है, मेरे दोस्त है, ये कार्यक्रम वो देख पाएंगे। तो मैंने इनसे विनती करने के बाद, और चूँकि आज एक गांव में कार्यक्रम भी है, शादी है, इसलिए यह कार्यक्रम का आयोजन सब लोगों ने किया। आप देखें और आपकी प्रतिक्रियाएं ज़रूर मुझ तक पहुंचाएं। समय समय पर इस संदर्भ में जो भी इसकी जानकारी होंगी मैं देता जाऊंगा। कुक्कामेटा गांव में प्रमुखता से माड़िया और तेली, यह दो समाज के लोग रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। हम सभी ने सुना ही होगा कि 2006 का फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो है, उसमें वनवासी और अन्य जो लोग हैं, जो गैर वनवासी लोग हैं, लेकिन परंपरागत रूप से इन वनों में बसते हैं, उनकी ज़मीनों के अधिकारों को लेकर के जो कानून बनाया गया था 2006 का, तो हमारे गांव में ये दोनों भी समुदाय के लोग जो रहते हैं, ये कई सदियों से और कई पीढ़ियों से यहाँ पे रहते हैं। इसीलिए यहाँ के गैर जनजाति लोग भी जो है, उनकी सभ्यता और उनकी संस्कृति जनजाति समाज से जुड़ी हुई है। साथ में ही मिलकर सारे कार्यक्रमों का आयोजन होता है यहाँ पर। आज ही मैं मेरे गांव के कुछ लोगों से बात कर रहा था और मुझे पता चला कि हर कार्यक्रम को करने के पहले एक पंडू मतलब प्रोग्राम किया जाता है। ये हमारे रामा भैया है, जय जोहार जय गोंडवाना, जय जोहार जय गोंडवाना यहाँ पर कह रहे हैं। हमारे रामा भैया है, ये गांव के यहाँ पे एक प्रमुख व्यक्तियों में से एक है और ये पुजारी भी है। अब जाएंगे, ये भी इसमें अपनी प्रतिभागिता दिखाएंगे। आप देखते रहिएगा और आपकी प्रतिक्रियाएं मुझ तक जरूर पहुंचाएं। आज गांव में विवाह का प्रसंग होने के कारण हर्षोल्लास का वातावरण है। यहाँ पर सभी लोग मिलजुल करके, सभी समाज के लोग, दोनों भी समाज के लोग हैं। यहाँ पर सिर्फ हमारे गांव में 60 घरों के लोग हैं, लेकिन माड़िया जनजाति जो है भामरागढ़ तहसील में रहती है। और इधर भामरागढ़ तहसील में मेरा गांव, ये जिस गांव में ये कार्यक्रम हो रहा है, कुक्कामेटा, उधर लश्कर, होटरी, परायनार, आलदंडी, मोरपार, बटपर, मर्दमालिंगा, ये सारे गांव में इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। मैंने मेरे गांव के लोगों से बात करने के बाद मैंने कहा कि इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स एंड कल्चर्स के माध्यम से इस प्रकार के नृत्य का एक बड़े पैमाने पर आयोजन करते हुए दिल्ली के जो श्रोता है और दिल्ली के जो दर्शक है, उनके लिए भी एक अलग प्रकार का कार्यक्रम किया जा सकता है। उस संदर्भ में मैं जनजाति मंत्रालय के कुछ लोगों से IGNCA के जो अथॉरिटीज़ है उनसे बात करके
इस कार्यक्रम के आयोजन को एक बड़े पैमाने पर करने की मैंने बात उनको कही थी। भविष्य में अगर ऐसा हो जाए तो मेरे जो श्रोता है, मेरे जो दर्शक है, मेरे YouTube चैनल से जुड़े हुए, उनको भी न्योता इस बात का ज़रूर देंगे। हम उनको इस कार्यक्रम में ज़रूर बुलाएंगे। माड़िया जनजाति प्रमुखता से उत्सव प्रिय समाज है। उत्सवों को बहुत बड़े पैमाने पर वो मनाते हैं और सभी को साथ में लेकर के इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन होता है। गांव में जो भी कार्यक्रम होते हैं वो सामूहिकता से होते हैं। उसमें वैयक्तिक या व्यक्तिगत जिसे हम कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और जनजाति जैसा हम जानते हैं, या जनजाति समाज के बारे में जिन्होंने थोड़ा पढ़ा होगा, कभी जानने की कोशिश की होगी, उनको ये बात ज़रूर पता चलेगी कि उनका व्यक्तिगत अधिकार की जो भी चीज़ें होती है वो बहुत कम होती है। सामुदायिक अधिकार जिसे कहते हैं, सामुदायिक अधिकारों पर ही उनका जोर होता है। तो गांव में जो भी कार्यक्रम होते हैं वो सारे के सारे कार्यक्रम सामुदायिकता को लेकर ही किए जाते हैं, सामुदायिक प्रयासों से ही किए जाते हैं। समाज का हर व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ होता है और एक दूसरे की सहायता करने के लिए हमेशा वो तत्पर रहते हैं। और क्या है लव्या जैसा कि आप देख सकेंगे, गांव के सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। दोनों भी समाज के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं गांव की युवतियाँ और स्त्रियाँ भी इस कार्यक्रम में प्रतिभागिता उन्होंने दर्शाई हुई है, वे सहभागी है। और माड़िया जनजाति, चूँकि मैं माड़िया जनजाति गांव में ही मैं पैदा हुआ हूँ, अपने आप को जाति से नहीं लेकिन संस्कृति से अपने आप को मैं माड़िया ही समझता हूँ। और यहाँ पर इस गांव में आप देखेंगे कि जो भी नृत्य होते हैं इस प्रकार के, स्त्री और पुरुष साथ में मिलकर के ही इन नृत्यों में वो प्रतिभागी होते हैं, सहभागिता दिखाते हैं। और अक्सर यह भी होता है कि गांव में जो विवाह के प्रसंग होते हैं, सिर्फ एक ही गांव के लोग उसमें सम्मिलित नहीं होते हैं लोग, बल्कि आसपास के सारे गांव के लोग भी उसमें प्रतिभागिता उनकी रहती है, वे सारे सहभागी होते हैं। और अक्सर मैंने देखा है कि इन विवाह के दिनों में ही जो युवक और युवतियाँ साथ में नाचते हैं, अपने भविष्य के जोड़ीदार का चुनाव भी वो इन्हीं मौकों पर करते हैं। और एक बात मैंने कही नहीं शायद, कि ये जो विवाह होते हैं उसमें सिर्फ वधू और वर दोनों परिवारों के लोग नहीं, बल्कि सारे गांव के आसपास के गांव के लोग भी उसमें प्रतिभागी रहते हैं। और जो भी अपनी हैसियत के हिसाब से जो भी ले आ सकते हैं वे ले आते हैं। चावल ले आते हैं। यहाँ पर महुआ का जो फूल होता है उससे दारू निकाली जाती है। ये इन लोगों की वह दारू जो होती है, वो जो पेय होता है, वो सबसे प्रिय होता है इनके लिए। तो यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि कितने लोगों ने उस पेय पी रखा है, तो हो सकता है कि कम से कम 80% लोगों ने ज़रूर पिया होगा।
अच्छा, ये जो एक ही घर में नहीं होता है ये सब, वे आसपास के सारे गांव के लोग साथ में ले आते हैं। तो विवाह के प्रसंग भी सिर्फ 2 परिवारों तक ही सीमित ना हो करके सारे के सारे गांव का विवाह हो जाता है। आसपास में रहने वाले समाज से जुड़े हुए सभी लोगों का वो विवाह का प्रसंग हो जाता है। अपनी हैसियत के हिसाब से जो चावल ले आ सकता है चावल ले आता है, जो दारू, जो महुआ के पेड़ से निकाली हुई जो दारू होती है, महुआ का जो फूल होता है उससे निकाली हुई दारू वो ले आते हैं, या अन्य चीज़ें जो भी शादी के लिए आवश्यक होती है, ऐसे प्रसंगों के लिए, ऐसे विवाह प्रसंगों के लिए आवश्यक चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें ले आती है। और इस प्रकार से ये जो विवाह के प्रसंग होते हैं या विवाह के जो समारोह होते हैं, सेलिब्रेशंस होते हैं, वे सिर्फ 2 परिवारों तक सीमित ना होते हुए सारे समाज से, सारे गांव के लोगों से लोगों के वो समारोह बन जाते हैं, वे सेलिब्रेशंस बन जाते हैं। इन गांवों के बारे में, जो माड़िया जनजाति के बारे में पर्टिकुलरली जो भी जिन्होंने भी पढ़ रखा होगा उन्होंने गोटुल के बारे में पढ़ा होगा। गोटुल एक ऐसा समाज मंदिर होता है जहाँ पर अनेक सारे कार्यक्रम जो होते हैं, तो वो कार्यक्रमों का आयोजन गोटुल में ही होता है। बहुत सारे जो समाज वैज्ञानिक है उन्होंने कहा कि गोटुल ये जो होता है, दैट्स अ प्लेस ऑफ सेक्स एजुकेशन, बट दैट्स अ रॉन्ग नोशन। ऐसा नहीं है। गोटुल ये जो समाज का जो मंदिर होता है या समाज की जो जगह होती है, सामुदायिक जगह है, वो ऐसे अनेक सारे प्रसंगों का, अनेक सारे समारोहों का आयोजन करने वाली जगह होती है। वहाँ पर गांव के सारे महत्वपूर्ण जो निर्णय करने होते गांव के सभी लोगों को मिलकर के, वो सारे के सारे निर्णय उस गोटुल में किए जाते हैं। उस समाज मंदिर होता है, समाज की जगह होती है, उसको गोटुल कहा जाता है माड़िया भाषा में। तो इन गाँवों में, आसपास के गाँव में या फिर माड़िया समाज जहाँ भी रहता है, उन सभी गाँवों में अगर हम जाकर देखें तो हमको गोटुल ज़रूर दिखेगी। तो गोटुल देखते ही अगर हमने किताबों से इस समाज को समझने की कोशिश की होगी तो हमारे रॉन्ग परसेप्शंस उस गोटुल को लेकर के होने की संभावना रहती है, लेकिन वो वास्तविक समझ नहीं है। गोटुल एक समाज मंदिर होता है, गांव से जुड़े हुए, गांव के महत्वपूर्ण जो मुद्दे होते हैं, अहम मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों को लेकर के जो भी निर्णय करने होते हैं, वो सारे निर्णयों की जगह होती है। तो आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए कि यहाँ पर मोर पंख सभी ने पहन रखे हैं और पगड़ियाँ भी पहन कर रखी है। युवतियों ने भी यहाँ पर मोर पंख पहन रखे हैं। आप देख सकते हैं कि कितने हर्ष के साथ, कितने उल्लास के साथ, कितने आनंद के साथ वे सभी लोग यहाँ पर नाच रहे हैं। हमारे गांव की लाइट अक्सर जाया करती है। आप अगर देखेंगे अभी तो लाइट चली गई है। अब जो आप बीच में देख सकते हैं वहाँ पर आग जल रही है। वो आग बीच में जलती है और आग के पूरे राउंड को लेकर के एक सर्कल में, अब यहाँ पर 2 सर्कल बनी हुई है, 2 सर्कल्स में लोग नाचते हुए हमको दिखाई देते हैं। अब मैं वीडियो यहाँ पर बंद करता हूँ। जब लाइट आएगी तो मैं नई वीडियो ज़रूर करूँगा इस बात को लेकर के।